साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में काका कलाम क्लब ये विज्ञान क्लब है और ये समाज में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए महती भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदीप कुमार यादव आज आपके सामने एक विज्ञान का रोचक प्रयोग लेकर आया हूँ। इस प्रयोग के द्वारा आप अपने जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता आप माप सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अपने फेफड़ों की क्षमता हम कैसे नापेंगे। आप हमारे पास एक ये पॉलीथीन का बैग देख रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा सा बैग है। ये केवल पॉलीथीन का है। ये दोनों सिरों पर खुला हुआ था, एक तरफ हमने इसको सील पैक कर दिया है। अब अपने फेफड़ों की क्षमता नापने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन का बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है, आप देख रहे हैं, इसको हम अपने मुंह में ऐसे लगाएंगे और इसमें हम हवा भरेंगे। तो आप देखिए क्या होता है, पूरी ताकत से हवा भरूंगा, जिससे हमारे फेफड़ों में जो भी हवा है वो पूरी की पूरी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, तभी उसकी हम कैपेसिटी नाप सकते हैं। और हमने अपने फेफड़ों की जो पूरी ताकत है वो लगा दी है और आप देख सकते हैं जो हमारे फेफड़ों में हवा थी वो इतनी हवा थी। अब आप सोचते होंगे इससे हम कैपेसिटी कैसे नाप पाएंगे। बिल्कुल नाप सकते हैं। ये जो पॉलीथीन इस समय है जिसमें हवा भरी है, ये एक बेलनाकार बर्तन की तरह हो गया है, सिलिंड्रिकल वेसल है ये। तो इसका रेडियस हम यहाँ से आराम से नाप सकते हैं। इसकी त्रिज्या नाप लेंगे, यहाँ से इसकी ऊंचाई नाप लेंगे और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो वहाँ से हम कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि कितने घन मीटर या कितने लीटर हवा इसके अंदर भरी है। जितनी हवा इसके अंदर होगी वो हमारे फेफड़ों से निकल कर आई है। तो ये हमारे फेफड़ों की क्षमता हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक इसी में आपको एक थोड़ा सा इसका इसी पॉलीथीन के द्वारा मैं एक साइंटिफिक फिनोमिना को भी यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा। आपने बर्नौली थ्योरम को पढ़ा होगा, बर्नौली प्रमेय को पढ़ा होगा, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि इसमें हम फूंक एक बार ही मारें और ये पूरा का पूरा बर्नौली बैग जो है पूरा का पूरा भर जाए। तो आइए उसके लिए मैं क्या ट्रिक करता हूँ, देखिए आप उसको। यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है इस समय और इसको हम और आप देखते हैं कि कितनी कम ताकत में इस पूरे के पूरे बैग को हमने भर दिया है। अब अगर इसका हम आयतन निकालना चाहते हैं तो भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम πr² फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं। जो पानी की लगभग 1 लीटर वाली बोतल आती है वो लगभग कुछ इतनी चौड़ाई की होती है। तो ऐसे मान के चलते हैं कि 1 बोतल यहाँ तक हो जाएगी, 2 बोतल यहाँ हो जाएंगी, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 4 लीटर हवा भरी हुई है। और ये ऐसा कैसे हो गया कि पहले मैं बहुत ताकत लगा रहा था तब मैंने यहाँ तक भर पाया और अब की बार में लगभग बहुत कम ताकत के द्वारा हमने इसको पूरा भर दिया। तो इसके पीछे का हम साइंस समझते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आपने 11वीं क्लास में बर्नौली प्रमेय पढ़ी होगी। तो बर्नौली प्रमेय ये कहती है, बर्नौली का जो सिद्धांत होता है वो ये है कि जहाँ पर हवा का वेग ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो क्या हुआ कि जब हमने तेजी से थोड़ा दूर से, इसके मुंह ना लगा के थोड़ा दूर से फूंका, हमने ऐसे किया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब हवा का वेग बढ़ा दिया तो यहाँ पर हवा का दबाव कम हो गया। उससे क्या हुआ, जो आसपास के वातावरण की हवा थी वो भी हमारे फूंक के साथ इसके अंदर चली गई। तो दूर से फूंकने पर ज़्यादा हवा इसके अंदर जाती है, इसलिए ये जल्दी से भर जाता है। ऐसे ही अगर हम इस बिना बैग के हम बर्नौली प्रमेय को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपना हाथ हम आगे ऐसे कर लेंगे और ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर गरम गरम लगेगा। और जब हम अपने होंठ को ऐसे कर लेंगे और फिर इसको फूकेंगे तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। उसका कारण यही है, जब आपने ऐसे फूका तो काफ़ी ज़्यादा आपने एरिया लिया तो हवा का वेग उतना ज़्यादा नहीं होगा, वेग कम होगा। तो क्या होगा, तो दाब ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर बाहर की हवा नहीं आ पाएगी। और जब आप ऐसे करते हैं तो आपने एरिया कम कर लिया, जिससे क्या होगा यहाँ पर इस क्षेत्र में
हवा का वेग बढ़ गया, हवा का वेग बढ़ने से यहाँ पर दाब कम हो गया, तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारे पास आ गई और वह ठंडा लग रहा है। क्योंकि अंदर से जो हवा निकलती है वो मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो गर्म हवा होती है। जो इस समय वातावरण का ताप है, जो कमरे का ताप होता है, वो 30 होगा या 24 होगा, 26 होगा। इसलिए ऐसे करने पर हमें ठंडा लगता है और ऐसे करने पर हमें गर्म लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।